विदेश प्रजाति के 38 आम के जो फल हैं वो भी उगने लगे हैं, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि अब विदेशी आमों का मजा भी, शाही लीची के साथ साथ विदेशी आमों का मजा भी अब मुजफ्फरपुर के धरती पर उगे हुए फल से लोग ले सकेंगे। ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ 60 प्रजाति के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह जापान, थाईलैंड, सिंगापुर और अलग अलग देशों के आम की प्रजातियां हैं। और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसे आम हैं जो तकरीबन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख किलो तक भी बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ मुजफ्फरपुर के किसान है वह पहले सिर्फ शाही लीची की खेती करते थे और मुजफ्फरपुर शाही लीची के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब विदेशों के 38 प्रजातियों के आम के जो फल है वह अब यहाँ पे लगाए गए हैं और उसमें फल भी आना शुरू हो गया। मतलब यूँ कह सकते हैं कि उसकी फसल की शुरुआत हो गई है और इसी को लेकर आज मुजफ्फरपुर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग देशों के प्रजातियों के जो आम के फल हैं वह इस आम महोत्सव में लगाया गया है। कुल 60 प्रजातियों का आम जो है वह इसमें रखा गया है, जिसमें 38 ऐसे प्रजाति है जो विदेश के हैं। कुछ लोग हैं जो आम महोत्सव में पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, अब तो 38 देश के प्रजातियों का मजा जो है अब लोग यहाँ पे ले रहे हैं। 60 वैरायटी है, 60 वैरायटी का डिस्प्ले है। वैरायटी तो और भी है हम लोगों के पास, लेकिन उसमें फ्रूट इस बार नहीं आया था, इसीलिए डिस्प्ले नहीं हो सका। अभी 60 वैरायटी का डिस्प्ले। फल में हम लोग यहाँ 70 वैरायटी का डिस्प्ले किए हैं, 70 वैरायटी फल है। तो ये हमारे पास है। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे फल हैं जो 2 लाख से 2.5 लाख तक जापान में। नहीं, ये जो है एक मिथ है। जब ये वायरल हुआ था ये आम, तो उस समय बोला गया था कि जापान में वो वैरायटी का ऑक्शन में किसी ने खरीदा था, लेकिन वो वैरायटी जब पैदा करते हैं उसका वहाँ पे एक अलग क्लाइमेट है। वो एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर पैदा किया गया था। उसको पैदा करने में भी 1 लाख रुपया खर्च हुआ होगा, तब वो 2 लाख रुपया में बिका। और बिका तो वो ऑक्शन में बिका तब वो तो, लेकिन ये वायरल हो गया है। अमूमन ये जो है इंडिया में भी बिक रही है कई जगह। अब इसका खेती व्यापक में तो 4 से 5 हजार रुपया तक किलो बिका है, लेकिन ये मार्केटिंग हुआ है, किसान को नहीं मिला है। किसान को इसका 1000 रुपया के आसपास मिल रहा है पर किलो, और 1000 भी मिल रहा है। तो आप अगर 1 एकड़ भी किसान लगाता है तो कम समझिए कि 5वें साल में जाके आपको 1 करोड़ रुपया सिर्फ 1 एकड़ से आप ले सकते हैं, क्योंकि 50 किलो एक पेड़ पे फलेगा अगर तो 300 पेड़ लगता है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और उसके बायबैक करने के लिए हमारे पास कई कंपनियां हैं जो वो बायबैक करने के लिए तैयार है कि भाई आप किसान से लगवाइए और हमारा गाइडेंस होगा। और हम लोग जो है बिहार नर्सरी मैन की तरफ से वो पूरा गाइडेंस देंगे कि किस तरह से आप पौधा लगाएं, ब्रीड कैसा लगाएं, कितने हाइट का लगाएं, क्या फूडिंग दें, क्या फर्टिलाइजर होगा, राउंड द ईयर क्या शेड्यूल बनेगा फर्टिलाइजर का, वो हर एक महीने का शेड्यूल बना के देंगे। तो हम लोग पूरा गाइडेंस देते हैं। तो इस स्तर से हम लोग मदद कर रहे हैं किसानों को कि वो कमर्शियली खड़ा हो सके। और एक आदमी, एक किसान 5 बीघा भी जोत के, 5 एकड़ भी जोत के ठीक से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये 1 एकड़ भी करके एकदम रईस के तरह चल सकता है कि 1 करोड़ रुपया सिर्फ आम का छूटेगा उसका एक सीजन में। उसका फल है वह अब क्या मुजफ्फरपुर की धरती पर अच्छे से हो पाएगी? आपके सामने हो रहा है। ये देखिए मियाजाकी फला हुआ है ना, तो आप ये देख रहे हैं कि फला हुआ है। ये यहाँ का है, जापान की वैरायटी, वही जो आप बोले 2 लाख 2.5 लाख रुपए, वही है वैरायटी। तो ये फला हुआ, हम लोग फला के दिखा दिए हैं कि बहुत आसानी से फलता है। अब बोल रहे हैं लगाने के लिए, हम पहले नहीं बोलते थे कि आप ये लगा लीजिए। और इसमें ऐसा ही नहीं कि मियाजाकी अपना पूसा जो है जो लखनऊ ISCH जो है वहाँ से भी पैदा किया हुआ कई वैरायटी है। पूसा लालिमा आप देख रहे हैं पहले लगा हुआ है, अरुणिका है, अंबिका है, प्रतिष्ठा है, प्रतिभा है, बहुत सारी वैरायटी है। उसको भी आप लगा सकते हैं। उसका भी सेल्फ लाइफ देखिए, कमर्शियल ब्रीड का मतलब है एक तरह का एक वजन का आम हो पेड़ में और सेल्फ लाइफ हो। कमर्शियल ब्रीड उसी को कहते हैं, इसलिए कि कोई भी लगा दिए वो कमर्शियल हो गया, नहीं।
अपने यहाँ में जो कई वैरायटी है जो स्वाद के लिए लोग लगाते हैं, और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको जरूर लगाइए, ये लगाइए लगाइए, उसको भी लगाइए। ये परंपरा है हमारा और इसी के लिए हम लोग नामी जाने जाते हैं। तो हम लोग उसको भी लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे। हम 1 एकड़ अगर मल्टीपल अपना वैरायटी लगाते हैं तो 1 एकड़ लगाएंगे कमर्शियल ब्रीड, ताकि हम मजबूत पैसे से भी हो जाए और स्वाद से भी हो जाए। ये हम लोग कॉम्बिनेशन। किसान को कौन कौन सा पौधा लगाना चाहिए जिसमें ज्यादा बेनिफिट किसानों को? आम बहुत ही एक शक्तिशाली है। एक अकेला आम से आप एक एकड़ से बोल रहे हैं ना कि एक करोड़ रुपया कमा सकते हैं, ठीक से अगर कमर्शियली खेती करते हैं तो। क्या परिचय हो गया सर? ये एक ही मनी नाम है हमारा, बिहार नशेमन एसोसिएशन है, हम पटना से आए हुए हैं, हम एसोसिएशन की तरफ से बोल रहे हैं आपको। तो आपने तमाम बातें सुनी। किसानों के लिए भी कई हितकारी योजनाओं को उन्होंने बताया है और बताया है कि अगर आप आम की खेती करते हैं तो आप 5 सालों के बाद 1 एकड़ में अगर आम का पौधा लगाते हैं तो फिर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि आज जो आम महोत्सव मुजफ्फरपुर में मनाया गया है उसमें 60 वैरायटी की प्रजातियां जो है वह दर्शाया गया है, जिसमें 38 वैरायटी की अगर बात कर लें, 38 प्रजातियां की बात कर लें तो वह विदेश का बताया जा रहा है। वहीं कई देसी प्रजाति जो है उसको भी दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं आम महोत्सव के जरिए किसानों को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही गई है और साफ तौर पर कहना है कि अगर किसान आम की खेती करते हैं तो किसान सुदृढ़ होंगे, उनकी कमाई अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो अब किसान जो खेती करते हैं तो 5 हेक्टेयर में भी अगर खेती करते हैं तो उनके घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर में वह आम का फसल करते हैं, आम का उत्पादन करते हैं तो फिर वह 5 साल के बाद करोड़पति हो सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसको लेकर कई तरह के ज्ञान जो है वह नर्सरी विभाग के द्वारा दी गई है। न्यूज़ कॉर्नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से